अगर मैं बात करूं आज श्रद्धा मैम की, तो कहते हैं ना कि स्कूटी से स्टार्टिंग किया गया सफर, एक साइकिल से स्टार्टिंग किया गया सफर आज कार में बदल चुकी है। एक गांव से स्टार्टिंग किया गया सफर आज इंडिया ही नहीं, आज फॉरेन ट्रिप हाईलैंड तक पहुंच चुकी है। और एक कहते हैं ना कि एक गांव के एक इंटर कॉलेज से निकलने के बाद का सफर एक बड़े बड़े स्टेजेस पे पहुंच चुकी हैं। आज एक ऐसी पर्सनालिटी को मैं कॉल करने जा रहा हूं जो थाईलैंड टूर अचीवर, और मैं आज अगर इनकम की बात करूं तो इस इंडस्ट्री में है कैफ अचीवर, यानी कि 1.5 लाख रुपए एक हफ्ते में कैसे कमा सकते हैं। आज उस पर्सनालिटी ने 1.5 लाख रुपए हफ्ते कमा के प्रूफ कर दिया है कि एज डजंट मैटर, पैसे कमाने की उम्र नहीं होती माय डियर फ्रेंड, बस आपके अंदर वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और प्लेटफॉर्म होने के बाद वो टैलेंट आपके पास होना चाहिए जहां से आप 1.5 लाख रुपए हफ्ते का भी कमा सकते हैं। तो क्या उस पर्सनालिटी को कॉल कर लिया जाए? यस, एक्साइटेड माय डियर फ्रेंड, दिल और दिमाग को दोनों को टोटली ओपन करके बैठिएगा और सुनिएगा उस पर्सनालिटी को जिन्होंने छोटे से उम्र में बड़े बड़े कारनामे किए हैं। आई एम गोइंग टू इनवाइट ऑन द स्क्रीन नन अदर today's chief guest and dynamic personality, youth icon for girl, Thailand tour achiever, cap achiever, none other, one and only Miss श्रद्धा जायसवाल मैम। वेलकम ऑन स्क्रीन, आपकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में बहुत बहुत स्वागत है श्रद्धा मैम। थैंक यू रिस्पेक्टेड सर, थैंक यू सो मच। हमारे बारे में कोई राय कायम ना करना, ये लाइन जो है वो मैं सभी ड्यू सॉफ्टियन को डेडिकेट करना चाहूंगी कि हमारे बारे में कोई राय कायम ना करना, हमारा वक्त बदलेगा आपकी राय बदल जाएगी। हमारे बारे में कोई राय कायम मत करना, हमारा वक्त बदलेगा आपकी राय बदल जाएगी। और जो चुरा लेते थे हमसे नजरें कल, जो लोग चुरा लेते थे हमसे नजरें कल, आज उन्हें सबसे पहले हमारी याद आए। आप लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ बहुत ही ग्लैड फील कर रही हूँ कि आज मुझे मौका मिला है, इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिली है आप सबके सामने खुद को रिप्रेजेंट करने का और ड्यू सॉफ्ट के बारे में अपनी जर्नी को इंट्रोड्यूस करने का, बताने का, आपसे शेयर करने का। तो उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगी रिस्पेक्टेड माय मेंटर मिसेस आरती मैम को, जिनकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है। आप लोगों ने जितना भी सुना आज विनय सर के मुंह से, सर ने जितनी भी चीजें बताई है, अगर मैम ने ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाया ना होता, बताया ना होता और वो रास्ता नहीं दिखाया होता, तो शायद आज मैं आप सबके सामने नहीं होती। आज मैं जितनी अचीवमेंट्स कर रही हूँ, मेरी टीम इतनी अचीवमेंट्स कर रही है, इतने आगे बढ़ रही है, वो सभी कुछ नहीं हुआ होता। और मैं हो सकता था कि अपने ससुराल में होती और पता नहीं अभी खाना बना रही होती या फिर सर्व कर रही होती। सो फ्रेंड्स, यस, बहुत लोग को मजाक लग रहा होगा, हंसी आ रही होगी, लेकिन ये सही है क्योंकि गर्ल्स जो है वो समझती है। और मैं बहुत खुश हूँ आज क्योंकि काजल मौर्य जी जिन्होंने प्रेजेंटेशन किया, मतलब उनसे मैं फर्स्ट टाइम ऐसे इंटरेक्ट हो रही हूँ क्योंकि वो अभी लॉकडाउन में उन्होंने स्टार्ट किया है और उन्होंने अपनी स्किल्स के ऊपर इतना वर्कआउट किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, अंदर से ये फील हो रहा है कि गर्ल पावर, यस, अब हम लोग रॉक करेंगे। और मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, उनके पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और मतलब मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं ऐसे लोगों के साथ में हूँ, ऐसे टीम के साथ में हूँ जो मतलब कितना एक भी दिन रुकना पसंद नहीं करती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम कनेक्ट है। तो नाम तो मेरा आपने जाना है, श्रद्धा जायसवाल। मैं एक शहर का छोटे से मार्केट से बिलोंग करती हूँ, छोटा सा हमारा गाँव है। और उसके साथ मैं अभी पढ़ाई में मैंने इंटर कंप्लीट किया हुआ है, उसके साथ मैं 1 साल का डिप्लोमा भी किया हुआ है मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ग्रेजुएशन कर रही हूँ। और ग्रेजुएशन के साथ साथ 3 सालों से लगभग मतलब 3 साल हो चुके हैं, पूरी फैमिली के साथ मैं इस फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी के साथ वर्क कर रही हूँ एज अ कैरियर। यस, आपने सही सुना, एज अ कैरियर, क्योंकि ये आज के टाइम में लोग मतलब बहुत हल्के में लेते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है और ऑनलाइन है पहली बात तो, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट पूरा ऑनलाइन वर्किंग कर रहा है, ई कॉमर्स बिजनेस है, तो लोग भागते थे इससे कि ठीक है आपका एजुकेशन बढ़िया है, आप स्किल्स प्रोवाइड करते हो बच्चों को, वो भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो ऑनलाइन है पढ़ाई है वो कैसे बच्चे देखें। तो आज लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, चाहे वो मजबूरी समझ लीजिए, चाहे वो कोई भी चीज है, कंडीशंस को मान रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि बस अभी लर्निंग, अमेरिका के बाद दूसरा भारत ही है जो सबसे ज्यादा लॉकडाउन के टाइम में ई लर्निंग का यूज किया। आज स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं, जिस मोबाइल को लोग बैन कर दिए थे स्कूल कॉलेजेस में ले जाना, वो मोबाइल से आज वो घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, टीवी में एजुकेशन चल रहा है और लैपटॉप में चल रहा है, गैजेट्स का यूज कर रहे हैं हम।
तो आज हम ऑनलाइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, वो लर्निंग के माध्यम से, ट्रांजेक्शन के माध्यम से कर ही रहे हैं। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनका ये दिमाग नहीं गया है कि हम अपनी स्किल्स को यहाँ पे डेवलप कर करके हम बिजनेस भी कर सकते हैं। एंड सही बात है, हमारे इंडिया में एजुकेटेड लोगों की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्वर्स की कमी नहीं है, लेकिन कमी है सिर्फ एक चीज की, वो है अपॉर्चुनिटी। हमारे सोसाइटी में, हमारे यहाँ पे देश में, क्योंकि आज देखा जाए एजुकेटेड लोगों की कमी नहीं है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग, मतलब आज हमारे यहाँ इतने ज्यादा पेरेंट्स अवेयर हैं कि वो अपना पेट काट के भी अपने बच्चों को पढ़ाने का रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं कि बच्चे अगर आगे पढ़ेंगे तो आगे जाएंगे, नौकरी करेंगे, बढ़िया जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे। और बच्चों का क्या होता है कि कबीरा अपनी भाषा में सबको ये समझाए कि काम करो बस उतना जितने में सैलरी मिल जाए। तो बच्चों का ये चलता है फंडा कि हम पढ़ेंगे 30-35 साल तक और उसके बाद जॉब करेंगे 15,000 की, 20,000 की, 25,000 की, 30,000 की, जितनों ने माइंड सेट करा हुआ है कि हमको आगे मिल जाएगा। क्योंकि सारे लोगों को, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सबसे कनेक्ट होना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो कैरियर की हो रही है। ड्यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी तो बहुत अपने आप में बेस्ट है, लेकिन हम जो अभी लाइफ में कर रहे हैं, आज ये दिन है आपके लिए कि आपकी लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत लकी फील करती हूँ, अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में है और मैं इतनी कैपेबल हूँ कि इस लॉकडाउन में लोगों को मैं पिछले 4 महीने से आज वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही हूँ कि वो घर पे बैठ करके अपनी क्वालिटी के एजुकेशन लेने के साथ साथ अपना ई कॉमर्स बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं। मेरे साथ भी यही था कि चलो इंटर तक कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, बाहर जॉब के लिए तो अलाउ नहीं करेंगे फैमिली वाले, रिलेशन वाले, और क्योंकि फैमिली को जितनी प्रॉब्लम नहीं होती है उतने नेबर्स को प्रॉब्लम हो जाती है, आपके रिलेटिव्स को प्रॉब्लम होती है कि लड़कियां आगे कैसे निकल रही है, उनको आप जॉब करने दोगे, सेफ्टी की चिंता, सिक्योरिटी और सारी चीजें, और चंद पैसों के लिए लड़कियां किसी के अंडर में काम करेंगी, ये उनको कभी भी हजम नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता कि लड़कियां जॉब करें। तो वो चीज होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो हमेशा हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट ना, मतलब कहने के लिए होता है कि गर्ल्स के पास सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, कोई भी उनको कभी भी यूज कर सकता है। घर में है तो पेरेंट्स उनको ब्रेन वॉश बाहर नहीं होता है, घर में भी होता है। फैमिली आपको आपकी ब्रेन वॉश कैसे करती है, बस आपको सिखाएगी, पढ़ाएगी, ठीक है, जब इतना पढ़ाती है सिर्फ कि आप अपने बच्चों को होमवर्क करा सको आगे जाने के बाद। और कुछ ऐसे नहीं है कि कुछ पेरेंट्स चाहते नहीं कि उनके बच्चे आगे बढ़े, लेकिन हो सकता है ना, मतलब सोसाइटी है, उनकी डर के नाते फैमिली नहीं आगे बढ़ पाती कि नहीं जाने दीजिए, चले हम ऐसे नहीं है, हम बहुत ओपन माइंडेड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जमाने में समाज इतना खतरनाक हो चुका है, इतना डेंजरस होता है, मतलब तमाम तरह की चीजें, तो वो चीज हो जाती है। और यही है कि अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से हम पढ़े लिखे, मन लगा करके, हमारे मन में बहुत सारे सपने होते हैं कि हमें खुद से कुछ करना है, हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, हमें अपना घर खरीदना है, हमें अपनी गाड़ी खरीदनी है, हमें अपने तरीके से जिंदगी को जीना है, वो सब हम छोड़ देते हैं, मतलब कि नहीं जाने दो, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। वो हर टाइम पे होता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, लड़कियों के लिए तो कुछ ज्यादा ही होता है, लड़कियों को लेकर कुछ ज्यादा ये सिस्टम बेस्ट है कि उनके लिए घर बैठे काम कर सकती हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं, और उसके साथ साथ उन्हें कहीं भी बाहर जाने आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पूरी सिक्योरिटी है कि एक प्रोफेशनल वे में वो काम कर सकती हैं, उन्हें किसी के अंडर में काम नहीं करना है। जैसा कि काजल जी ने बताया कि टाइम की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जब भी फ्री होते हो 1 से 2 घंटा निकाल करके अपने करियर को बिल्ड कर सकते हो यहाँ पे, लड़कों के लिए भी। और हमेशा यही होता है कि हम सभी को बस था दिया, पढ़ाई करोगे, आगे जॉब करोगे, और उसके बाद मतलब पैसे कमाओगे और अपनी जिम्मेदारी उठाओगे। हमेशा से तैयार किया जाता है, जब हम छोटे होते हैं तभी से डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बस। अगर कोई बच्चा एक्टिविटीज करता है, यार सिंगिंग में जाना चाहता है, डांसिंग करना चाहता है, उसका स्पोर्ट्स में दिल ज्यादा लगता है, वो मतलब आउटडोर गेम्स खेलता है, तो उसमें पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, अरे मार्क्स कम आ जाएंगे, बाहर क्यों खेलने दे रहे हो उसको, अरे अगर उसको योगा करने में मन है, क्या कर रहे हो, अगर डांस कर रहा है तो लड़कियों का काम है ये मत करो, अगर उसका खाना बनाने में इंटरेस्ट है तो नहीं, ये सब चीजें कौन करता है यार। मतलब ये सारी चीजें है ना, वो हमेशा हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी हमको समझाती रहती है, और हमेशा इसी चीज के लिए फोर्स करती है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखो कि आने वाले टाइम में हमने नौकरी की है, और मैं बताऊं, अगर गलती से एक फैमिली में
एक गवर्नमेंट सर्विस वाला हो गया तो मतलब अब पूरी खानदान उस पर प्राउड करेगा और पूरे खानदान का भविष्य को मतलब निर्माण कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है कि आने वाले टाइम में हमने गवर्नमेंट जॉब किया, आपको भी अपने बच्चों को, मतलब जो बच्चा अभी आया भी नहीं है दुनिया में उसके लिए भी यही हो जाता है कि वो बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब करेगा और जैसे वो पैदा है उसके माथे पे लिख दिया जाता है कि तुमको आगे चल के जॉब भी करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब से ही कहते ना कि आज के लोगों की माइंडसेट है कि आज अगर वो गवर्नमेंट जॉब करेंगे तभी वो सर्वाइव कर सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, क्या हमने अपनी आंखों में पट्टी बांधी है? आप खुद जाके सोसाइटी में देख सकते हैं, अगर वो 60 से 70 हजार रुपए महीना कमा रहा है तो उसके खर्च भी कितने हैं, और वो ना बस कहने के लिए, वो एक दिन दिखाने के लिए आपसे मिलेगा एक दिन किसी पार्टी में तो बताएगा हाँ सीना चौड़ा करके कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मैं इसमें सर्विस करता हूँ, लेकिन आप जब उसके घर पे जाओगे ना वहां पे जो मचा रहेगा ना तो फिर आपका देख के आत्मा खुश हो जाएगी कि गवर्नमेंट जॉब वाले कैसे रहते हैं। क्योंकि मैंने खुद फील किया, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं एज अ डायरेक्ट सेलर में बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, बिजनेस पर्सन, बहुत सारे लोगों से। इतनी कम एज में मैंने मतलब कहते हैं जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो मेरा बहुत सारे लोगों के साथ में रहा है। थैंक्स करती हूँ ज्यूसॉफ्ट का, थैंक्स करती हूँ अपने सभी सपोर्टिंग अप्लायंस का, जिन्होंने कहते ना कि मेरा एक तरफ से राइट डायरेक्शन दिया मुझे, एक तरफ से मुझे दिखाया कि यस आपके जो सपने हैं वो गलत डायरेक्शन में है जहां से पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि पेरेंट्स जिस तरीके से सपने दिखाते हैं बाद में हमें उसे कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता है। बच्चों को ये बताया जाता है कि आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो नौकरी करो, लेकिन बाद में जब होता है ना तो तुम्हें सिचुएशन बताने लगते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा, ये क्या, इसका डर, उसका डर, फला ढमका, सब कुछ बताने लगते हैं। बॉयज की लाइफ में भी ऐसे ही होता है, पढ़ाई कर रहे हैं, 30 साल तक पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है जॉब, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, 10 साल तक प्रिपरेशन करे जा रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो आज आप देख रहे हैं बीटेक वाला चार्ट लगा रहा है और एमकॉम जो है वो डिलीवरी मैन है। हमारे यहाँ जो डिलीवरी आई अभी मैंने कल फ्लिपकार्ट, जिस पर्सन ने उसे डिलीवर किया वो एमकॉम था, मतलब एमकॉम क्वालिफाइड था और मतलब पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन 8 से 8 हजार की सैलरी के लिए आज वो धूप में कुछ भी नहीं देख रहा है, बारिश धूप कुछ नहीं देख रहा है, आगे मतलब जा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, किस वजह से आपने ड्रॉप किया, आपने जॉब नहीं देखा? तो बोले जॉब है का मैडम। मैंने कहा सही कह रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और अगर जॉब है भी तो कंपनीज किसे हायर कर रही हैं? स्किलफुल लोगों को। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आप सोच रहे हैं कि हमें एक बढ़िया जॉब मिल जाएगी 50-60 हजार की, सपने में जी रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि आप देखेंगे आज अपनी लाइफ में जो लोग चाहते हैं कि उनके पास बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़े सपने हो, अपनी लाइफ को लग्जरियस लाइफ में जिए, तो वो लोग कभी भी जॉब के पीछे नहीं भागते, वो लोग कभी भी जिम्मेदारियों के लिए बस 9 से 5 जाना पसंद नहीं करते, वो अपने सपनों के लिए वर्क करते हैं। आपने देखा होगा जिसका भी टारगेट क्लियर है वो हमेशा मतलब कहते हैं ना कि वो हमेशा फोकस्ड होता है, और जिसका नहीं है उसकी गलती नहीं है उसमें। हमारे सबके पास यहाँ बैठे हर पर्सन के पास वो टैलेंट है, वो स्किल है, वो हर चीज है उसके अंदर। हर एक होता है ना कि हनुमान जी के पास सब कुछ सारी शक्तियां थी, लेकिन उन जगाने वाला जब जामवंत आया तभी उनको पता चला कि मेरे अंदर सारी शक्तियां, और उन्होंने सही तरीके से यूज किया, उसे यूटिलाइज किया और वो सीता जी को वापस लेके आए। तो उसी तरीके से हमें भी कहते ना कि राइट जो गाइडर है वो मिलने की जरूरत है। आज आप देखेंगे अपने आसपास आपको कमियां बताने वाले 1000 मिलेंगे। आज आपने सोचा है कभी कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको डेली ये कहता हो कि आप सक्सेसफुल बनोगे, कैसे बनोगे, वो आपको देता हो रास्ता कि आप ये काम करो और इस तरीके से करो, इतने घंटे वर्क करो, आप इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। और कभी आपने देखा है कि उस इंसान ने वो काम जो आप चाहते हो वो किया है, यानी कि आप चाहते हो कि आपको 1 लाख रुपए की जॉब मिले, तो आप किससे सलाह ले रहे हो? 10,000 कमा रहा है उससे, हाँ 10,000 कमा रहा है, जो अरे सर 10,000 कहाँ कमा रहे हैं, गुंटी वालों से ले लेते हैं। अरे अंकल जी बोले हमारे पड़ोस के अंकल के दादा के चाचा के पता नहीं कहाँ से रिलेशन जोड़ के फिर उनसे बोलेंगे उन्होंने बताया था कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा होता है, मैंने बहुत जगह देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैंने इसे स्टार्ट किया था, इस सिस्टम में स्टार्ट किया था, तो मैं भी ऐसे कि मतलब मुझे खुद पे कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता था, और कॉन्फिडेंस में होता क्या है मुझे पता ही नहीं था कि मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज भी होती है। क्योंकि हमेशा क्लास में भी मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, बहुत तेज नहीं थी, बहुत
लो नहीं थी, लेकिन कहता ना कभी वो मौका नहीं मिला था कि खुद को रिप्रेजेंट करूं, कभी भी ऐसा नहीं मिला था कि ठीक है आप बहुत सारी एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट किया था, हम लोग भी वही दुनिया की बस ऐसे करेंगे और उसके बाद, लेकिन जब यहाँ कॉम्पिटेटिव मार्केट में आए ना हम लोग, जब ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद पता चला कि स्किल क्या होती है, एजुकेशन, रियल एजुकेशन क्या होती है, क्वालिटी टाइप एजुकेशन क्या होती है। जब यहाँ पे आने के बाद आपको खड़ा क्या रहता है, जब आप खुद के बारे में नहीं बता पाते हो कि आपका अस्तित्व क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप सही तरीके से उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो 400 लोगों के सामने। माय डियर फ्रेंड्स, वो एजुकेशन की क्या जो जिससे आप एक्सप्रेस ना कर, अगर टीचर को टीचिंग करना ना आए तो वो टीचर कहाँ से होगा। एंड यही चीज है आज के टाइम में कि सारे लोग पढ़े लिखे तो है, हम पढ़े लिखे किनको मानते हैं, जिनके पास डिग्रियां है। माय डियर फ्रेंड्स, वो पढ़े लिखे नहीं, वो राइट डेफिनेशन नहीं है। राइट डेफिनेशन वो है जो अनपढ़ भी है लेकिन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। किससे? माइंड से, माइंडसेट से, उसकी सोच से, उसके आसपास के माहौल से, क्योंकि वो सिर्फ नाक के सीध में नहीं चलता है। वो कहते हैं ना कि वो ये नहीं कहता है कि दो बार पंच, एक बार लंच, बाकी लाइफ है टंच, वो ये नहीं कहता है। वो कहता है सुबह हो या शाम दबा के करेंगे काम, लेंगे अपने मर्जी का दाम। यस यस, क्या बात। ड्यूसॉफ्ट ने हमें मौका दिया है ये सब करने का। यहाँ पे आपको एज अ जॉब पर्सन काम करने का मौका नहीं मिलता कि आप यहाँ पे आओ अपने ठीक है आप जॉब की तरह आओ काम करो, और मुझे यहाँ पे अगर ऐसा करने का कुछ होता है तो मैं कर लेती, क्योंकि इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी सपोर्टिंग अप्लायंस, कहते हैं ना ये लोग स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं। और हाँ, कुछ लोग एक्स्ट्रा लेवल की क्रिएटिविटी लगाते हैं इसमें कि माइंड वॉश कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं। वाह, अच्छा, मैं इनसे यही क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जिस सोसाइटी में आप जी रहे हैं, कहते हैं ना कि जो काम करता है उसमें उंगली करते हैं और जो काम नहीं करता है उसकी चुगली करते हैं। उनका बस क्योंकि खुद का तो कुछ है नहीं, खाया पीना खाया, रोटी तोड़ी, सो गए, फिर सुबह उठे तो आप बस देख रहे हैं कि ठीक है प्रियंका गांधी क्या कर रही है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, रिया चक्रवर्ती कहाँ तक गई, उसका कहाँ तक जा रहा है, सांस को मरे हुए कितने दिन हो रहे हैं। लॉकडाउन अभी कब तक और चलेगा, कब तक आएगा, क्योंकि एक लॉकडाउन तो सोते सोते बिता दिया, दूसरा में सोच रहे हैं कि क्या करेंगे, एक्स्ट्रा यमराज को बुला लेंगे, उनके साथ पार्टी करेंगे। हाँ, मतलब ये सारी चीजें उनके दिमाग में चलती रहती है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, उन्हीं लोग आपको भाषण देंगे कि ये माइंड वॉश कर देते, ब्रेन वॉश कर देते। अच्छा, माइंड वॉश करना, यहाँ पे आपने देखा काजल मौर्य जी को, उन्होंने प्रेजेंटेशन सीखा लॉकडाउन में, अपने ऊपर वर्कआउट किया, और मुझे नहीं लगता कि अगर उन्हें अच्छी अपलाइन नहीं मिली होती, अच्छे लीडर्स नहीं मिले होते, तो वो कभी भी सीख सकते थे। जिस तरीके से उनकी कम्युनिकेशन स्किल थी, पहले वो इंट्रोडक्शन जब वो फर्स्ट टाइम आए थे इसमें तो बहुत हेजिटेट होते थे, बहुत ज्यादा, तो वहां पे उन्होंने बहुत मेहनत करा है और वो सीखा। ये अगर माइंड वॉश है ना, ये सिखाना अगर माइंड वॉश है, तो मैं चाहूंगी यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं सबके बच्चों का माइंड वॉश होना चाहिए, सबके बच्चों का 100%, बिल्कुल। माइंड वॉश करना तो हमारे इंडिया को बहुत हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में, उनकी इकोनॉमी को आगे करने में, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टअप, यहाँ पे जो सोलोप्रेन्योर्स निकलेंगे, एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे, जॉब पर्सन नहीं में निकलेंगे जो दूसरों की गुलामी करते हो, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज हो, जिसने अपनी आवाज उठाई है ना, उसने सेल्फ डिसीजन लिया है, खुद के ऊपर भरोसा किया है, आगे बढ़े, और उन्होंने कहते ना कि राइट डायरेक्शन में, उनके पास, सबके पास, चाहे आज जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है सबके पास एक राइट मेंटोर है, एक स्पिरिचुअल मास्टर है उनके पास, जो उनको गाइड करता है और उनके हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, जिनके पास गुरु नहीं उनका काम शुरू नहीं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए कि आपके गुरु कौन है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे मम्मी पापा हैं, कुछ लोग बोलते हैं मेरे, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं वो, लेकिन आप देखते हैं आपको जो करना है, क्या उस काम में सक्सेसफुल है। तो होता है कि हम जाते हैं हमारे पड़ोस वाले अंकल से, पड़ोस वाले आंटी से, अरे आंटी ने मना कर दिया, मैं कैसे करूंगा। अभी ड्यूसॉफ्ट का ही है, आप लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, आपने काजल जी को देखा, प्रेजेंटेशन देखा, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ट्रेन के हिसाब से आपको सब कुछ सही लगा, 11,000 है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मतलब सब बहुत सही है। 11,000 में आज हर कोई अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पे इतने भी कम लोग नहीं बैठे हैं कि नहीं कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, सबके पास एट स्मार्टफोन है तो सब लोग कर ही सकते हैं। और हमें यहाँ पे क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है, स्किल्स को गेन करने का मौका मिलेगा, जो स्किल्स हमें लाइफ टाइम हमारे किसी भी करियर फील्ड में हमको ग्रोथ दिला सकती है। तो सब कुछ सेट है, लेकिन
करेंगे। देखिए सर ने ये बात बताई थी, मैम ने ये बात बताई थी कि ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद आप यहाँ पे 60 लाख रुपीस कमा सकते हो, प्रेजेंटेशन सीख सकते हो, ये सीख सकते हो। अच्छा उसमें करेंगे कैसे, कमाएंगे कैसे, हम बताएंगे लोगों को। अच्छा लोगों को लाने वाला काम है, लोगों को जोड़ने वाला काम है। ओह माय गॉड, लोगों को जोड़ने वाले काम से ही मतलब दिमाग का मतलब वो होता है ना कि राउंड राउंड वो होने लगता है कि नहीं ये बस गलत है, बहुत गलत काम है, इसको नहीं करना, ये करोगे ना तो फंस जाओगे। निकले कब थे, फंसे ही हो। जहां पे फंसे ना एहसास नहीं है उस चीज का कि मैं कहाँ पे हूँ अभी। आप समझ रहे हैं कि मतलब मैं यहाँ पे सभी लोगों से बातें करना चाहूंगी, जितने सारे लोग हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी करंट सिचुएशन, आप जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह पे खड़े होकर के उस जगह पे काम करके आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं, लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो दैट्स ओके, आप जा सकते हैं, आप फ्री है, आप अपने तरीके से काम करके अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हो उस काम से आपको अपनी ऑडी नहीं मिलेगी, अपनी मर्सिडीज नहीं मिलेगी, अपने सपनों का महल नहीं मिलेगा, अपने सपने जो भी करना चाहते हैं, आपका पैशन जो है वो आप नहीं कर पाओगे, तो आपको ड्यूसॉफ्ट करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि ये चीज मुझे भी लगा था, जब मैंने इसे देखा था ना तो मन में मुझे कुछ ये नहीं लगा था कि ये क्या है, या एजुकेशन है या बिजनेस है। मुझे सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी कि इससे मैं अपने सपने को पूरा कर सकती हूँ, मेरा पैशन जो है मैं उसे फॉलो कर सकती हूँ। और मेरा पैशन है कि मैं लोगों को मतलब कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनूं, लोगों की जिंदगियां मेरी वजह से बदले। और लोग आज वो चीज पूरी हो रही है मेरी, और मेरा सबका सपना होता है कि जो भी है वो मेरा खुद का हो, यानी कि मेरे आगे पीछे मेरे मम्मी पापा का नाम ना हो, मेरे हस्बैंड का नाम ना हो बाद में चल के। क्योंकि लड़कियों का यही होता है, शुरू में क्या होता है कि पापा के नाम से होता है, फिर भाई सपोर्ट करता है, उसके बाद जब शादी होती है तो पति। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज जो ड्यूसॉफ्ट ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, मैं 2 बहन 1 भाई हूँ। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई थी जब मेरी ड्यूसॉफ्ट के आने के बाद जो है मैंने इसमें स्टार्ट किया। मैंने तो मतलब मेरी दीदी जो थी वो ससुराल जा चुकी थी, अगर वो नहीं गई होती तो शायद वो भी आज बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही होती। लेकिन अभी भी वो उनके हस्बैंड और बहुत अच्छी फैमिली है उनकी, तो बहुत बढ़िया से वो दोनों लोग वर्क कर रहे हैं, और शायद वो कनेक्ट भी होंगे यहाँ पे क्योंकि वो अपने ससुराल से बहुत अच्छी फैमिली मिली है उनको। और मेरा भी यही था, मेरे पापा ने भी सोच रखा था कि श्रद्धा का भी ग्रेजुएशन होगा तो उसको भी ससुराल भेज देंगे। एंड थैंक्स टू रिस्पेक्टेड आरती मैम कि वो राइट टाइम पे आए। और आप लोग भी यही कि जिन्होंने मतलब आपको इनवाइट किया है उनको जरूर थैंक्स बोलिएगा, क्योंकि ये जो दिन है ना ये बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है, बहुत ज्यादा शुभ है। क्योंकि वो एक दिन की वजह से आज जो 3 सालों की अचीवमेंट है मैं बता नहीं सकती हूँ। फर्स्ट बर्थडे पे मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट बर्थडे पे मेरी मम्मा ने इसे डिसीजन लिया था कि यस मेरी बेटी कुछ बोलना चालना सीख जाएगी, और उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था ये 11,000 का पैकेज। तब माय डियर फ्रेंड्स उस 11,000 में इतनी ताकत नहीं थी कि श्रद्धा जायसवाल को आप सब लोगों के सामने एज अ चीफ गेस्ट प्रेजेंट कर सके। उसके साथ साथ मतलब इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो मैं प्रेजेंटेशन करूं और मेरे प्रेजेंटेशन पे लोग मेरे साथ कनेक्ट हो और मुझे पेमेंट बने, मुझे इंसेंटिव बने। इतनी ताकत नहीं थी कि मैं इतना स्मार्टफोन अचीव करूं, इतनी ताकत नहीं थी। वो 11,000 क्या था, मतलब 64,000 का मैं अपना स्कूटी ले सकूं, इतनी ताकत नहीं थी कि मेरा भाई बाइक ले सके, मेरे घर में मेरी गुलाबो जो मेरी सियाज कार है वो आ सके। इतनी ताकत नहीं थी जो आज मुझे फ्रीडम मिला है, मेरी फैमिली मुझे बिलीव करती है मुझ पर। 278 लोगों के साथ मैं बैंकॉक टूर होके आई हूँ। इतनी ताकत नहीं थी कि वो बिलीफ सिस्टम मेरी फैमिली का बिल्ड कर सके वो 11,000 में। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स वो 11,000 से जो प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में आया, उस प्लेटफॉर्म में इतनी ताकत है ना कि वो आपकी लाइफ को चेंज नहीं ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्योंकि आज मैं देख रही हूँ, आज आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं एक नहीं हूँ। यहाँ पे आज जितने भी ड्यूसॉफ्टियन लीडर्स हैं, चाहे वो स्टार्टिंग से लेकर के अच्छे लेवल तक जितने भी लीडर्स हैं, सबकी लाइफ में चेंज मिल रहा है। ये ड्यूसॉफ्ट ना मैजिकल सिस्टम है। आप देख सकते हैं ये मेरे भाई हैं मिस्टर संकेत जायसवाल, एंड मैं इधर मेरा कॉलेज यूनिफॉर्म है। और इस तरीके से प्रेजेंटेशन हम लोग जब सीखते थे स्टार्टिंग में, तो हमने उन्हें प्रेजेंटेशन किया था और इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे। तो मतलब लाइफ आप देख सकते हैं पहले की और आज की,
आज लोग मुझे पहचानते नहीं। आज मेरी जो मासी है, अभी अभी उन्होंने जब स्टार्ट किया है, दो मतलब पहले से रिलेशन था हमारा, सब कुछ पहले से था। उन्होंने फेसबुक पे हमारी वीडियोस देखी, हमें देखा, और फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि श्रद्धा कैसे आप लोग मतलब इतना चेंज, अब तो शादी वगैरह में मिलते थे तो आप लोग बात नहीं करते थे, अब इतना चेंज हो गए हो, लोगों को ऐसे कैसे कर रहे हो, बहुत सारी चीजें उन्होंने पूछी। तो हम लोगों ने भी फिर गाइड किया कि यस मात्र हम लोग ऐसे कर रहे हैं, बिजनेस है हमारा इतना अच्छा है। उन्हें जानते तो हम पहले भी थे, लेकिन अब हम मान गए हैं। और उन्होंने वही टाइम पे शाम को हमारी बात हुई, और मैं एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारे लोग एग्जाम्पल है कि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे जब वो मुझसे बात कर रही थी, यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी, तो आंसू निकल रहे थे कि यस मेरी दीदी ने इस बिजनेस में स्टार्ट किया है, और मैं भी जो है मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ। और आज वो अपनी फैमिली के साथ, उनके बेटे हैं अक्षत जायसवाल, आराध्या, और उनके हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर हैं, और सबके साथ वो यहाँ पे वर्क कर रही है। इसके साथ मुझे मिले हैं बहुत सारे जेम्स मिले यहाँ पे। मैं अपनी थैंक्स करना चाहूंगी अपनी एंटायर टीम्स का, जायसवाल क्रिएशन, बहुत सारे लोगों का, क्योंकि वो लोग अगर नहीं होते तो आज सही बात है कि हम लोग नहीं होते। मैं कहूंगी सभी लोग जितने भी ड्यू सॉफ्टवेयर है, जिनकी लाइफ में ड्यू सॉफ्ट है, वो प्राउड फील करें कि उनकी लाइफ में क्या है। एक कोहिनूर है, एक हीरा है, उसे संभाल कर रखने की जरूरत है, और परफेक्ट जौहरी बनने की जरूरत है। एंड जिसे आप देख के ना, वो आप हमेशा उसी पर्सन को दीजिएगा जिसकी उसकी कदर हो, उस चीज की कदर हो। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं समझती हूँ कि आप जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी ऑडियंस बैठी है, बहुत एक्साइटेड है आप लोग की, आपकी चमक बता रही है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं और आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं। तो बस कुछ भी नहीं करना है, बस हमें स्टार्ट करना है, इस पैकेज को सब्सक्राइब करना है। हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर है, हमारे गाइड है, हमारे मेंटोर है, उन्हें उनके राइट डायरेक्शन को हमें फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे गारंटी नहीं, दावा करती हूँ, क्योंकि जब 1.5 लाख मैं कमा सकती हूँ, एक 17 साल का लड़का कमा सकता है, और एक 6 पढ़ी लिखी हुई, मतलब 6 तक पढ़ी है वो, मतलब बेसिक एजुकेशन भी उससे नहीं कहेंगे, मेरी माँ, आज आप उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छे लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। आज वो इतना अच्छा ट्रेनिंग दे लेती है, इतना अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट करती है, आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करती है। तो जब वो कमा सकती है, जब वो थाईलैंड, वो फॉरेन टूर अचीव कर सकती है, वो डोमेस्टिक टूर अचीव कर सकती है, वो अपनी फैमिली को एक राइट माहौल में, एक राइट डायरेक्शन में ला सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं? माय डियर फ्रेंड्स, मतलब ये वो चीज है ना, अगर आपने अपनी लाइफ में से इम्प्लीमेंट, तो आप खुद मुझे पर्सनली मुझसे बात करोगे कि यस मेरी लाइफ में चेंज आई है। क्योंकि आज गुरु हमें शिक्षा देते हैं कि आप भगवत गीता पढ़ो, आप उनकी चीजों को फॉलो करो, आप स्पिरिचुअल अपने ट्रेडिशन को फॉलो करो, आप अपने मैनर्स को फॉलो करो, आप मम्मी पापा को रिस्पेक्ट दो, उनके पैर छू। मतलब हमारे जो होते हैं ना, मतलब लोग मतलब पागल हो जाते हैं कि ये सारी चीजें आप लोग कैसे, मतलब बिजनेस कर रहे हो या फिर आप गुरुकुल चला रहे हो, तो ये बिल्कुल गुरुकुल ही है, उड़ान एक गुरुकुल है। और अगर आप उड़ान पे आते हो ना, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सपने 100% पूरे होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो बेसिक आपको नींव इतनी मजबूत मिल जाती है ना, कि फिर आगे की बिल्डिंग आप खुद स्टेप बाय स्टेप तैयार कर लेते हो। आज वो श्रद्धा आप देख रहे हैं, आज वो श्रद्धा एक नहीं रही है, आज श्रद्धा बहुत सारे लोगों में है, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों में। तो इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया, मैं थैंक्स करूंगी स्पेशली मेरे साथ अभी स्टार्ट किया है हर्षित तिवारी जी ने। मतलब अगर मैं ड्यू सॉफ्ट में नहीं होती तो शायद मुझे मौका मिलता कि इतने अच्छे जेम्स का, अभी वो 9th के स्टूडेंट है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज उन्होंने इतनी जल्दी सारी स्किल्स गेन कर ली है, के साथ साथ रश्मि मैम का, मेरी मासी है, और दीपा मैम का, शिवम जी का, बहुत सारे चैंपियंस हैं जिन्होंने अभी लॉकडाउन में स्टार्ट किया और बहुत ही से आगे बढ़ रहे हैं। उनके चेक्स बनने वाले हैं आने वाले वीक में, और अर्निंग कर रहे हैं प्लस लर्निंग कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं। मैं थैंक्स करना चाहूंगी सभी सपोर्टिंग टीम लीडर्स का, जिनकी वजह से आज उड़ान टीम के लीडर्स, मैं, मेरा भाई, मेरे टीम के लीडर्स आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं सबका थैंक्स करना चाहूंगी, और सभी गेस्ट से मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आज स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितना आप सोच नहीं सकते ना, उतनी तेजी से समय आप हाथों से निकला जा रहा है। तो लॉकडाउन ने तो ऑलरेडी बता दिया लोगों को कि देखो, रफ टाइम इसे कहते हैं कि हम चाहते हुए भी वर्क ना कर पाए। एंड ड्यू सॉफ्ट के लिए अपॉर्चुनिटी था, हमारा जो सिस्टम है वो एक दिन के लिए भी
बंद नहीं हुआ एक दिन के लिए भी। उसमें ये नहीं आया कि ठीक है हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे टीम से, कैसे हमारी सेल्स होगी, बल्कि हमने रिजल्ट बहुत अच्छे दिए, कई टाइम ज्यादा दिए, और हमारी जो टीम है वो मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। तो बस इतना करना है आपको कि हाथ पकड़ना है और आगे चलना है, क्योंकि समय ना लगाइए ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो वेट नहीं करना कि समय तय करे कि हमारा क्या करना है, इससे पहले आप ही तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। करना बस इतना है कि यस, अपने जो आपके लीडर्स हैं उनसे कांटेक्ट करना है, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, इस पैकेज को सब्सक्राइब करना है, और कल से क्या, आज से, अभी से सीखने में लग जाना है, आगे बढ़ने में लग जाना है, अपने ड्रीम्स को राइट करना है और उनके लिए हमेशा कदम बढ़ाना है। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि कहते हैं ना, जो करेगा आज वही करेगा राज, और उनके सर पे ही होगा ताज। तो थैंक यू वेरी मच, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबके दिलों में अपनी जगह बनाते रहिए, और कामयाबी के लिए हर दिन, हर पल, हर वक्त कदम बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय उल्टान, जय ड्यूसॉफ्ट। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट स्पीच श्रद्धा मैम। चार्ज लगा दिया श्रद्धा मैम आपने। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। एक्सीलेंट सेशन श्रद्धा मैम। और वाकई में आज ये सेशन देखने के बाद भी अगर कहते हैं ना, जिसका आज भी खून नहीं खौला वो खून नहीं है, पानी है। अरे बेकार आज उसकी लॉकडाउन के अंदर आज उसकी जवानी है। वाकई में बहुत ही एक्सीलेंट सेशन रहा, एक्सीलेंट सुपर से भी ऊपर सेशन रहा। और आज श्रद्धा मैम ने आपने प्रूफ कर दिया है कि ड्यूसॉफ्ट के अंदर गर्ल्स कितनी तेजी से रॉकिंग पर्सनालिटीज बन रही हैं, कितनी तेजी से रॉक कर रही हैं। वाकई में अब बताने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और आज ये प्रत्यक्ष आपके सामने आज आपने लाइव सुना कि किस तरीके से ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री के अंदर आके माय डियर फ्रेंड लाइफ को कहते हैं ना चेंज नहीं करते दोस्त, चेंज नहीं करते हम, लाइफ को माय डियर फ्रेंड ट्रांसफॉर्म करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी चीज होती है ना, जो एक बार अगर बदल जाती है तो दोबारा उसको पहले जैसे मूड में लाने के लिए बड़ा मशक्कत करना पड़ता है। और माय डियर फ्रेंड आज यही अपॉर्चुनिटी आज श्रद्धा मैम ने आपसे डिस्कस किया, तो थैंक यू सो मच, अ लॉट ऑफ थैंक्स श्रद्धा मैम, इतनी वंडरफुल एक्सपीरियंस को हम लोगों के बीच में शेयर करने के लिए। और वाकई में कहते हैं आज जितने भी स्क्रीन पे लोग हैं, इनमें से मैं गारंटी नहीं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज इसमें से किसी न किसी एक इंसान की जिंदगी आज का लिया हुआ डिसीजन, आज 16 सितंबर उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जरूर प्रूफ होगा। डिसीजन लीजिए। और मैं थैंक्स करूंगा सभी एंटायर टीम का, इंडिया के तमाम कोने से, यूपी, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, और उसके बाद जालंधर सिटी, पंजाब, मुंबई, कोलकाता, एवरीवेयर इंटायर से हमारे साथ कनेक्टेड हुए सभी ड्यूसॉफ्टियन का आपका ये होस्ट इंजीनियर विनय कुमार मौर्य तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आज के इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम के लिए माइक करेंगे। और कहते भी है ना, जिस तरह श्रद्धा मैम ने आज बताया कि करते करते अभ्यास हम तो परफेक्ट हो गए। अरे करते करते आज इस विनय मौर्य को जो आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड, हम भी ऐसे नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद, इस माहौल में ढलने के बाद करते करते अभ्यास हम परफेक्ट हो गए। और थैंक्स है इस उड़ान टीम का, थैंक्स है ड्यूसॉफ्ट का, थैंक्स अपनी लवली टीम का और सीनियर अपलाइन का कि आज हम कामयाब लोगों में सेलेक्ट हो गए, कामयाब लोगों में सेलेक्ट हो गए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।